जय माता दी। दोस्तों, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई जानकारी भरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे वट सावित्री व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। हिंदू धर्म में हर एक व्रत, तीज एवं त्योहार का महत्व होता है। ठीक उसी तरह से वट सावित्री की पूजा का भी विशेष महत्व है। 2022 में वट सावित्री की पूजा 30 मई को की जाएगी और इस दिन एक विशेष संयोग बना है। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या और शनि जयंती भी इस दिन ही पड़ा है। इसलिए इस बार की वट सावित्री की पूजा थोड़ी अलग एवं अनोखी होगी। इस वर्ष विशेष योग बन रहा है। बहुत सारे ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि ऐसा संयोग पूरे 30 साल बाद बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस बार जो भी महिलाएं वट सावित्री की पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति से रखेगी, उन्हें ईश्वर की ओर से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, यदि आप वट सावित्री की पूजा वाले दिन दान पुण्य करेंगे तो आपको भी उसका 2 गुना फल मिलेगा। इसलिए वट सावित्री वाले दिन अर्थात सोमवार के दिन अवश्य ही दान पुण्य करें। वट सावित्री की पूजा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। इसलिए इस दिन को अच्छे से मानने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। वे बातें क्या है, आइए विस्तार में हम जान लेते हैं। कारण ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार वट सावित्री की पूजा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वट सावित्री की पूजा कैसे करते हैं, कारण आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हम आपको जरूर गाइड करेंगे। विशेष पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। वट वृक्ष। वट सावित्री की पूजा के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये कि ये व्रत बिना वट वृक्ष के पूरा ही नहीं होगा। इसलिए अपने घर के आसपास वट वृक्ष को अवश्य ढूंढें, क्योंकि आपको पूजा के दौरान वट वृक्ष की परिक्रमा भी करनी होगी। भीगा हुआ काला चना। भीगे हुए काले चने का वट सावित्री की पूजा में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब यमराज ने सावित्री के सभी वरदान को स्वीकार कर लिया था, तो सावित्री उनकी ओर एकटक देख रही थी। तब यमराज ने पूछा कि तुम्हारी सभी वरदान को मैंने स्वीकार कर लिया है, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब सावित्री ने यमराज को एहसास दिलाया कि उन्होंने जो वरदान पूरा किया है वो उसके पति सत्यवान के बिना तो पूरा ही नहीं होगा। फिर यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक काले चने के रूप में सत्यवान की आत्मा को सावित्री के हाथों में सौंपा था और कहा था कि इस चने को अपने मुंह से अपने पति के मुंह में फूंक देना, तभी तुम्हारे पति की आत्मा फिर से जीवित हो जाएगी। इसलिए वट सावित्री की पूजा में काला भिगा हुआ चना पूजा सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये चना व्रत करने वाली महिलाएं नहीं खाती है, क्योंकि यहाँ पर चने को आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। कलावा। बाजार में आपको कलावा मिल जाएगा। यदि आपको कलावा नहीं मिलता है तो आप किसी भी सफ़ेद धागे को हल्दी में या लाल रंग में भिगोकर भी उस धागे को या सूता को कलावा के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। मौसमी फल का प्रयोग कीजिए। वट सावित्री की पूजा वाले दिन आप उन फलों का ज़रूर प्रयोग करें जो मौसमी फल है, जैसे कि आम, लीची, केला, मौसम्बी इत्यादि। पहली बार व्रत करने वाली महिलाओं को गुड्डा गुड्डी का जोड़ा भी रखना होगा। इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त आपको पूजा सामग्री के रूप में अक्षत, अगरबत्ती, लाल फूल या फिर पीला फूल, केले का पत्ता, मिट्टी का घड़ा, घी का दिया, तांबे का लोटा जिसमें गंगाजल होना चाहिए, साथ में सिंदूर, रोली एवं मिठाई भी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ सावित्री और सत्यवान की तस्वीर ज़रूर रखें, कारण आपको इनकी तस्वीर के सामने ही पूजा करनी है। वट सावित्री की पूजा करनी कैसी है? यदि आप वट सावित्री की पूजा करने वाली है तो आपको उस दिन सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा लेना है। उसके बाद आपको नया कपड़ा पहनना है
और सुहागन वाला 16 श्रृंगार करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना है। इसके बाद पूजा में प्रयोग होने वाली सभी सामग्री को किसी स्वच्छ थाली में सजाकर आपको वट वृक्ष के पास लेकर चले जाना है। यदि आप पहली बार वट सावित्री की पूजा करने वाली है तो आपको कपड़ों का बना हुआ दूल्हा दुल्हन का जोड़ा पूजा के दौरान अपने सामने रखना होगा। यदि आपको कपड़ों का बना हुआ गुड्डा गुड्डी नहीं मिला है तो आप मिट्टी से भी बना दूल्हा दुल्हन का भी प्रयोग पूजा के दौरान कर सकती है। पूजा की विधि प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने सामने सावित्री एवं सत्यवान की तस्वीर को रखिए। तस्वीर के सामने आपके पास पूजा की जितने भी सामग्री है, जैसे कि चावल, कलावा, भिगा हुआ चना, रोली, सुपारी, पान, मिठाई इत्यादि जो भी चीज़ है, उन सभी चीज़ों को उनकी तस्वीर के सामने रख दीजिए। फिर जो पंखा है उससे उन सभी चीज़ों पर हवा कीजिए। फिर आपको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए आपको कच्चा धागा लेकर वट वृक्ष के पास 7 बार परिक्रमा करनी है। परिक्रमा को पूरी करने के बाद वट सावित्री की कथा को सुनिए। कथा जब सुन लेंगी तो उसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए और जो भिगा हुआ चने का प्रसाद है उसे आप खुद ना खाकर किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाइए जो कि भूखा हो। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह से वट सावित्री की पूजा पूरी होती है। आप उस दिन कोई भी फल खा सकती है, खासकर मौसमी फल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।